हमारे मंच पर बैठे हुए इस इलाके के सभी जिम्मेदार, हमारे सरपरस्त जो जमाने कदीम से समझ लो शेख रशीद साहब के शाना बसाना रहे हैं और उनके जाने के बाद भी सरपरस्ती निभाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। मुझे इस बात की बहुत खुशी महसूस होती है। चारों हमारे फाइनल के उम्मीदवार और इस इलाके को शेख रशीद साहब कहते थे कि मेरा घर मेरे परिवार के लोग हैं। निसार भाई, छोटू भाई, हमारे सलीम हाजी थे, उनके जमाने से लेकर उनके जब से लेकर लगातार आप लोगों ने यहाँ पर कभी किसी को पैर रखने की जगह नहीं दी और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी नहीं देंगे। आएंगे लोग जो आज नाराज होकर हमसे दूर गए, आएंगे, काम बताएंगे, लेकिन मेरी माँ और बहनों, ये तो जरूर कहना पड़ेगा ना आप लोगों को कि ये काम भी जो आज आप बता रहे हैं कि हमने ये किया, हम पब्लिक के ये काम किया, हमने रोड बनाया, हमने गटर बनाई, हमने लाइट लगवाई, अरे तो कब किया? शेख रशीद साहब और आसिफ शेख के नेतृत्व में जब आप चले, दिशा तो उन्होंने ही बताई कि ये लोग मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरा गढ़ है, यहाँ पर सब तमाम बुनियादी सहूलतें उनको मिलनी चाहिए, उनको किसी चीज की तकलीफ ना हो, इसके लिए वो राउंड लिया करते थे और हमारे अपने मेंबर से कहते थे कि ये फला काम बाकी है, तू यहाँ काम डाल दे, यहाँ का काम बाकी है। इससे में आपके बहुत सारे काम किए और काम शेख रशीद साहब और आसिफ शेख के नेतृत्व में यहाँ पर काम हुए। आज मुझे बताओ कि जब भी हमारे पूरे शहर की बात तो मैं नहीं कहूंगी, चलो वो बाकी लोगों ने कह दिया, लेकिन जब भी हमारे इस इलाके में किसी माँ बहन को कोई तकलीफ होती है, चाहे दवा खाने का मसला हो, चाहे घरगुती कोई मसाइल पैदा हो जाए, पुलिस स्टेशन के मामलात हो, तो आप लोग आकर बिना झिझक शेख रशीद साहब के घर की डोर की बेल बजाते हैं और वहां से आप लोगों को साथ देने का आज़्म रखते हुए शेख रशीद साहब किसी को न किसी को आप लोगों के साथ लगाते थे। मैं मेरी माँ बहनों से कहना चाहती हूँ कि आज शेख रशीद साहब हमारे बीच नहीं है। जो आप लोगों को मुंह भर के हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी खाला, हमारी आपा कहा करते थे, आज आप लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि उनका काम आप लोगों को बहुत ही सुलझे हुए तरीके से करना है। आज ये वक्त आ गया है कि हमारे इस फाइनल को हम किस तरीके से सेट करें, क्योंकि आगे अभी बहुत से लोगों ने बताया कि हमारे सरों पर एक लटकती हुई तलवार है, जो ऐसे ऐसे कायदे, ऐसे ऐसे कवानीन हम पर लादे जाएंगे। हमारी रहनुमाई के लिए यहाँ पर हमारे अच्छे उम्मीदवार चाहिए, जो आपके साथ जमीन पर बैठ के, आपके घरों के पास जमीन पर बैठे, आपके घरों के अंदर आकर जमीन पर बैठकर हमारे साथ खाना खाए, हमारे साथ ताल्लुक अच्छे रखे और हमेशा हमें हर वक्त मिल जाए, ऐसे मेंबर आपको दिए जा रहे हैं। अभी ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है, लेकिन इत्मीनान रखो कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा। मेरी बहनों, लॉकडाउन का तो बहुत कुछ बताया गया है मुझसे पहले, लेकिन शेख रशीद साहब इसी घर में बैठकर यही किट बनवाते थे और यहीं से अपने लोगों के घरों तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। कोई भी दूसरा यहाँ पर पैर रखने के लिए भी नहीं आया, क्योंकि हमसे उनको कोरोना हो जा रहा था। कोरोना जैसी बीमारी के अंदर मैं उस वक्त मेयर थी, लेकिन मैं भी डायबिटीज पेशेंट होने के बावजूद भी मैंने दम नहीं लिया। मैंने हर हॉस्पिटल में विजिट किया
जबकि एक मंत्री दादा उसे वो पीपी किट पहनकर मरीजों हॉस्पिटल में एंट्री करते थे, लेकिन मैं सिर्फ मास्क लगाकर अंदर जाती थी। मैंने कभी पीपी किट नहीं पहना, क्योंकि मौत आने वाली है, ये हमारा ईमान है। और जब अल्लाह ने हमारा वक्त पूरा कर देगा, अल्लाह ताला के पास पूरा हो जाएगा, हमको जाना है, ये यकीन है। तो मेरा सिर्फ अपनी माँ बहनों को कहना ये है कि हम एक परिवार के लोग हैं। हमको आप लोगों को शेख रशीद साहब और शेख आसिफ, शेख रशीद साहब आपके बीच नहीं है, जिम्मेदारी आप लोगों की ज्यादा है। लेकिन आज आसिफ शेख को देखिए कि जब भी कोई मुसीबत, चाहे वो हमारे पावर लूम सनत पर कोई मुसीबत आती है तो शेख आसिफ, साइजिंगों पर का मामला आया तो शेख आसिफ, एनआरसी का मामला आया तो शेख आसिफ, एसआईटी का मामला आया तो शेख आसिफ। तो जो शख्स इक्तदार में ना रहते हुए भी मालेगांव शहर के पूरे मसाइल हल करने के लिए हर वक्त मैं आप लोगों को, मैं उसकी माँ हूँ, मैं बता रही हूँ, वो बहुत कम नींद लेता है। मैं समझती हूँ 4 घंटे की नींद आसिफ शेख को मिलती है, बाकी पूरा वक्त आवाम की तकलीफों को कैसे कम किया जाए, उसके मसाइल, आवाम के जो मसाइल है उनको दिमाग पर लेकर किस तरीके से मैं इस बंदे की मुसीबत को हल करूं, बस रात और दिन इसमें लगा रहता है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आज हमारे बीच बहुत से लोग आएंगे जो हमारी पार्टी से हमसे टिकट ना मिलने के कारण नाराज होके गए। अरे भैया, उनसे कहो तुम होंगे पैसे वाले बहुत, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हमें हमारे मियार के मुताबिक मेंबर दिए जा रहे हैं, हमारे मियारी मेंबरान हैं जिनके साथ हमको रहना है। बोलो क्या बोलते हो माँ बहनों, ये एक मशवरा है कि आज बरगलाने वालों के बीच हमको नहीं जाना है। 4 उम्मीदवार आसिफ शेख ने आप लोगों के वार्ड में दिए, अभी ऑफिशियली ऐलान होना, मैं फिर कह रही हूँ बाकी है। तो आप लोग आसिफ शेख के साथ रहेंगे या कि आप लोगों को बहकाने वाले कामयाब हो जाएंगे? बोलो जल्दी, हाथ उठाओ सब, पीछे से हाथ नहीं उठ रहे हैं। देखिए मेरी बहनों, मुझे पूरे शहर से नहीं, लेकिन मुझे आप लोगों पे बहुत घमंड और बहुत फख्र महसूस होता है कि एक आवाज पर मेरे वार्ड की, मेरे इलाके की तमाम माँ बहनें मेरे एक बुलावे पर यहाँ हाजिर हो जाती है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि मुझे लगता है कि आज भी शेख रशीद साहब हमारे साथ यही कहीं हमारे साथ बैठे हैं। ऐसा महसूस होता है क्योंकि आप लोग उनके जाने के बाद भी आप लोग वही सब रिश्ते निभा रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसा ही काम करेंगे। 4 उम्मीदवार देंगे, चारों को पैनल निकालना है। हमें अपना पैनल जो है, सबसे पहली बात समझा दूं, पैनल को लंगड़ा नहीं होने देना है। मतलब ये नहीं कि भाई 3 उम्मीदवार आए चुनकर एक रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए बहनों। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी कि लोग कहेंगे कि लोग पूरे शहर की निगाहें अगर कहीं है तो वो वार्ड नंबर 8 पर आए, क्योंकि वो लोगों का ऐसा बोलना है कि ये इस इलाके में आप कहाँ शेख रशीद साहब है। लेकिन मेरी जाबाज बहनों, ये बता दो कि शेख रशीद साहब नहीं है, लेकिन हमारी मोहब्बतें, हमारी शफकतें आज भी उनके और उनके परिवार के साथ है। बताएंगे ना? आवाज से बोलो बहनों, आवाज से बोलो, पीछे से आवाज आ रही नहीं है, पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। बताएंगे जरूर इंशाअल्लाह। तो मैं ये आप लोगों के ऊपर सब बात छोड़ती हूँ। यहाँ पर कोई मिला मेंबर, कभी हो सकता है गहमा गहमी का माहौल होता है, कभी किसी को मिलने में ताखीर हो जाती है, कभी कोई वक्त पर नहीं मिला, बाद में मिला, तो नाराजगी नहीं बताना है, हमको नाराजगी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इनसे हमें 5 साल अपने को काम लेना है अपने इलाके में। और जो भी हम पर मुसीबत आएगी, अभी एसआईटी का मामला बहुत गर्म जोशी से उठने वाला है बहनों। एक बात ध्यान में रखो
कि ये 15 तारीख जो है, जो वोट करेगा वो रिकॉर्ड में रहेगा, जो वोट नहीं देगा वो रिकॉर्ड से बाहर हो जाएगा। इसलिए सारे कामों को बाला ताक रखते हुए कोई काम नहीं करना है। सुबह सवेरे मैं तो बोलती हूँ अपनी बहनों को कि इस मर्तबा वोट देना इसलिए जरूरी है कि हम रिकॉर्ड में रहेंगे, लेकिन कामों में लग जाने के कारण क्या होता है कि हमारी वोट कोई और डाल देता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें रिकॉर्ड में रहना है। हम पर अभी फिरका परस्त ताकतें बहुत से ऐसे कायदे और बहुत से ऐसे कवानीन मुसलमानों पर लादने वाली है और उनकी निगाहें मालेगांव शहर पर है। इसलिए अभी सताने का काम थोड़ा सा थमा है इलेक्शन के कारण, लेकिन इलेक्शन होने के 1 महीने बाद वो फिर SIT का मामला लाएंगे। कोई भी बहन का नाम आ सकता है, हमारी कोई भी बहन के ऊपर कोई भी मुसीबत आ सकती है। तो यही आसिफ शेख खड़ा रहेगा आप लोगों के पीछे, यही वार्ड के हमारे 4 मेंबर आप लोगों की निगरानी और आप लोगों की सरपरस्ती करेंगे और आप लोगों को जेल में जाने से रोकने का काम करेंगे और वहां पर मजबूती के साथ खड़े रहने वाले यही हमारे लोग हैं जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं। यह बात ध्यान में रखना, जरा सी भी देरी करी और अपनी वोट अगर किसी और ने डाल दिया तो नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि वोट अपना वहां पर नाम दर्ज कराएगी कि हम मालेगांव शहर के रहने वाले हैं और हम यहाँ अपना रिकॉर्ड बनेगा। रिकॉर्ड बनाएंगे ना, रिकॉर्ड बनाएंगे ना। अभी आगे मुलाकातें होती रहेगी। इस पैनल से तो मुझे इत्मीनान है, क्योंकि देखा आप लोगों ने माजी में भी सलीम भाई टैक्सी वाले, हमारे निहाल हाजी, हमारे फकीरा हाजी, ये तीनों मेंबर जमीन पर रहे। इन्होंने हर वक्त कोई ना कोई मसाइल में सब जो भी मसले मसाइल उन तक आए, उन्होंने अपनी अंतिम कोशिश करके भी वो मसाइल का हल निकाला और ये लोग हमेशा आपको मिल गए। जो नहीं मिले वो भाग गए, जो नहीं मिले वो भाग गए। तो अभी पैसे की ताकत बताई जाएगी, हमको वर्गलाया जाएगा, मगर हमको एक वोट को भी नहीं बांटना है, एक वोट को नहीं बांटना है, 4 वोट देना है। 3 तारीख को इंशाअल्लाह निशान आ जाएगा। जो हमारे जिम्मेदारान जो आज बैठे हुए हैं, ये आपको घरों तक लाकर अपना निशान बता देगी। देखिए शेख रशीद साहब ने इस पूरे इलाके में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम जितने भी बहने हैं, सबके साथ एक जैसा सलूक किया है। हर वो बहन की आंख रोती थी, उनके वक्त रुखसत हर एक बहन की आंखों में आंसू थे। उन आंसुओं की लाज रख लेना और मरने के बाद भी उनके साथ वही सलूक करना जो उनकी हयात में आप लोगों ने किया। करेंगे ना बहनों? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए अब मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, आप लोगों ने बहुत कीमती वक्त अपना दिया। इंशाअल्लाह एक मीटिंग अपन और रखेंगे। अभी जरा फार्म भरने की गहमा गहमी है और कल पूरी ताकत के साथ उम्मीदवारों के साथ जाके फार्म भरो और फार्म भरने से जाने से पहले सब 2-2 रकात नमाज, नफिल नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, दुआ करके घर से निकले बहनों, इंशाअल्लाह अपना पूरा पैनल कामयाब रहेगा। करीम अम्माबाद बहुत बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल करम से, और शेख आसिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवारी करने का मौका दिया। आज मैं मेरी तमाम माओ बहनों से एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों को शायद लॉकडाउन याद है या जहन से निकल गया, याद है ना? लॉकडाउन में यही शेख रशीद घराना था जिन्होंने पूरे शहर को और वार्ड नंबर 8 और 7 कुसुम्बा रोड की आवाम को संभाला। 12 नवंबर याद है ना?
हेलो हेलो, तमाम माँ बहनों से गुजारिश की जाती है कि वहीं पे जगह मिले, आगे की ओर जगह बिल्कुल नहीं है। तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग साइड में होकर तमामी माँ बहनों को वहीं पे बैठाए। हाँ जी, 12 नवंबर आज हमारी लड़ाई इन जो हमारे सामने जो भी लोग आएंगे उनसे नहीं है। आज हमारी लड़ाई फिरका परस्तों से है। खास तौर पे आज का जो मौजूदा आमदार है उसने हमारे इस इलाके को खुसूसी टारगेट किया और यहाँ के तमाम नौजवानों को बदनाम करने का काम किया। आज यहाँ के कई हमारे नौजवान जिन्होंने नामों से रिसालत के लिए जो लेडीज के बीच में नौजवान खड़े हैं, बराए मेहरबानी उनसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि वो एक तो पीछे की साइड आ जाए या उधर पीछे चले जाए। नामों से रिसालत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की थी उसके लिए यहाँ से एहतजाज किया था, तो मौजूदा आमदार ने तमाम नौजवानों को, आपके बच्चों को, आपके भाइयों को इल्जाम तराशी करके जेल की सलाखों के पीछे डाला। अब वो वक्त आ गया है इसका जवाब देने का। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस्लाम पार्टी के चारों उम्मीदवारों को आप लोगों को साथ देना है और भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करने का है। अस्सलाम वालेकुम।